हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज हम क्लास 7th के जो फर्स्ट चैप्टर है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के 5 वीडियो हैं, 5 पार्ट्स में मैंने बनाया है, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे है, तो आप वहाँ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सारा, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। राइट, ये जो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है उसकी बात करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ इज रिटन, इट मीन्स इन जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ एक एक्टिविटीज़ भी हैं, तो हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, क्वेश्चन 2 हमने किया है, देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने किया है, क्वेश्चन 4 किया है, 5 किया है, 6 नहीं किया है, 7 भी हम लोगों ने नहीं किया है। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अगेन एक्टिविटी बेस्ड है ये, तो ये भी हमने नहीं किया है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ व्हाट इन योर ओपिनियन आर the two important geographical features of India, why do you think they are important? इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से important geographical features पूछी है इंडिया की। तो फर्स्ट इज़ द हिमालयाज़। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किसके, इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड विंड्स। ठीक है, कोल्ड विंड से, एंड ये जो है सोर्स है हिमालय बहुत सी मेजर रिवर्स का। सेकंड पॉइंट है नर्दर्न प्लेन्स। बेटा नर्दर्न प्लेन्स जो है वो फ्लैट हैं और यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, जो कि फार्मिंग के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है। थर्ड इज़ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ये बताता है कि किस तरह से लोग जो है ड्राई एरियाज़ में रहते हैं। आपको पता है ना, वहाँ पे रेत ही रेत है, तो कैसे रहते हैं लोग वहाँ पे। और ये फेमस है फॉर टूरिज़्म एंड कल्चर के लिए। लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, देखने आते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की नेचुरल जो ब्यूटी है उसको देखने आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है बेटा, ऐसा प्लेट्यू जिसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, जो चारों तरफ से जो होता है किससे घिरा होता है, सॉरी नॉट चारों से, तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो इंडिया जो है एक पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें बहुत से मिनरल्स हैं और फॉरेस्ट और रिवर्स भी बहुत सी हैं। कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं फिशिंग को, ट्रेड को, और यहाँ पे बहुत से पोर्ट्स हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है, ट्रेड में हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाई डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ़ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया कैसा लगता। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, इफ़ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट इंडिया माइट हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट। फर्स्ट पॉइंट है, द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया वुड एंटर इंडिया मेकिंग इट वेरी कोल्डर। ठीक है, जो कोल्ड विंड है, ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं सेंट्रल एशिया से वो सीधे जो है इंडिया में आती और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ठंडा बना देती। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, देयर वुड बी फ्यूअर रिवर्स। रिवर्स भी बहुत कम होती, जैसे कि गंगा और यमुना, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, हिमालय से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नर्दर्न इंडिया जो है ये जो है डेजर्ट बन जाता, जैसे कि सेंट्रल एशिया के कुछ एक पार्ट्स हैं वैसा बन जाता। इंडिया वुड नॉट हैव नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज इन द नॉर्थ। आपको पता है हिमालय जो है वो एज अ वॉरियर एक्ट करता है, एज अ मीन्स यू कैन से दैट एज अ बाउंड्री एक्ट करता है ना, ये एनिमीज़ को इंडिया में आने से रोकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। द लैंड वुड बी लेस फर्टाइल एंड फार्मिंग वुड बी हार्डर। ज़मीन जो कम फर्टाइल होती और फार्मिंग जो होती बहुत ही मुश्किल हो जाती। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया जो है इसको जो है मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बेटा तो इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो बेटा इंडिया जो है इसको क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं। ठीक है, मतलब लैंडफॉर्म जो है यहाँ की बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो वेदर है वो भी अलग अलग तरह का है, हॉट है, कोल्ड है, रेनी, ड्राई। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। अगर वेदर की बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, राइट ना, और कुछ एक पार्ट्स जैसे कि हिमाचल के हिली एरियाज़ में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, सुबह शाम तो काफ़ी ठंडा मौसम होता है, राइट। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं। इंडिया में क्या है बेटा, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्लॉथ, फूड, कल्चर जो है लोगों का अलग अलग है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सक्यूज़ मी, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया जो है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वेराइटी इन वन कंट्री, इस कंट्री में बहुत सी वेराइटी है, उसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है कि एक ही कंट्री में अलग अलग तरह की वेराइटी है, उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ओके बच्चे, तो अभी हमने समझा कि इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें ये कहा गया है कि हमें इंडिया की किसी एक रिवर को फॉलो करना है और ये बताना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है एंड कहाँ जाके ये ओशन में मिलती है, और जो लोग हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं इस रिवर का, ठीक है, थ्रू आउट जर्नी। सो द गंगा रिवर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि स्टार्ट होती है हिमालयाज़ में, कहाँ पे, गंगोत्री में, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये फ़्लो करती है मैनी स्टेट्स में से, बहुत सी स्टेट्स में से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में से, बिहार में से और वेस्ट बंगाल में से, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इस रिवर के पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, बाथिंग के लिए और कपड़ों को वॉश करने के लिए। फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वाटर को फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन, ठीक है, पेड़ों को या अपना जो एग्रीकल्चर है उसको पानी देने के लिए इसको यूज़ करते हैं फार्मर्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो रिवर है एट द एंड, ये रिवर जो है, गंगा रिवर जो है, बे ऑफ बंगाल में मिक्स होती है। यहाँ पे भी लोग इसको यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड इवन जो है गंगा रिवर जो है उसको वर्शिप भी करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाई इज़ द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जो सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, सर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का मोस्टली कवर होता है, लार्ज हाईलैंड एरिया जो है उसको कवर करता है। सर्दर्न पार्ट जो है इसको हम ये जो है सराउंड है, जैसे ये देखो, ये मैप में आपका सर्दर्न पार्ट रहेगा ना इंडिया का, तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ वे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो बेटा ये जो है ये तीनों साइड से जो है पानी से कवरअप होता है, ठीक है। तो ऐसी वाटर बॉडीज़ जो ऐसी लैंड एरिया जो कि तीन साइड से वाटर बॉडीज से कवरअप होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा सर्दर्न पार्ट है इंडिया का, इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुल बोलते हैं, और पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया हम कहते हैं बेटा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड कोस्टल्स, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री, ठीक है, कि इंडिया में इतना कुछ है बट फिर भी इंडिया क्या है, एज अ वन कंट्री रहता है। एंड हम कैसे बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो हेल्प करती है लोगों को यूनाइट करने में। सो बेटा इंडिया जो है यहाँ पे जो है डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ का जो लैंडफॉर्म है वो सेम नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़ है कहीं पे, और यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन्स है ना, यहाँ पे कहीं में मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं पे रिवर्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे है, ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल के लिए हेल्प कर रहे हैं या फिर ट्रेड के लिए हेल्प कर रहे हैं, साथ में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आपस में जब बातचीत करते हैं ना, तो बेटा अपना कल्चर और कस्टम जो होता है वो भी शेयर करते हैं। यहाँ पे नेचुरल फीचर जैसे कि हिमालय है, सीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें क्लियर बॉर्डर्स देते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर शेयर करते हैं, फूड एंड गुड्स शेयर करते हैं, विच बिल्ड यूनिटी, जिससे क्या होता है, यूनिटी डेवलप होती है। जैसे मैं आपको क्लास में एग्जांपल देती हूँ बेटा, कि आपके साथ में जो आपके कुछ एक बच्चे होते हैं साथ में क्लास में, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जब आप लंच करते हो, लंच ब्रेक में, तो बेटा आप क्या करते हैं, अपनी फूड आइटम्स को शेयर करते हो, अपना टिफ़िन शेयर करते हो ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि मम्मा, किसी और की मम्मा ने इतना अच्छा खाना बनाया होता है या कोई ऐसी न्यू आइटम बनाई होती है जो आपके घर पर नहीं बनती है, तो जब आप घर जाते हो तो मम्मा को बताते हो कि मम्मा उसने ये लंच बॉक्स में ये लाया था, राइट। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके घर पे वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने कस्टम को, कल्चर को शेयर करते हैं, फूड आइटम को शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, यूनिटी डेवलप होती है। इवन विद डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, ठीक है, अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ज्योग्राफी जो है इसने लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा है और एक कंट्री को यूनाइटेड करके रखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। हमारे इस क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर के सारे ही कंप्लीट हो गए हैं बेटा। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा चैप्टर 2 का होगा। विल अपलोड दैट वेरी सून। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का PDF भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कमेंट्स। अगर पॉसिबल हुआ
तो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं या आप मांगते हैं मुझसे तो मैं आपको इनका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज़ आपका जो कमेंट है और आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है और वो मुझे मोटिवेट करता है डेली बेसिस पे वीडियोस डालने के लिए। साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, उनका PDF या उनका ऐसा वीडियो चाहिए कि क्या है, आप मुझे प्लीज़ अपने व्यू पॉइंट्स दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।